Hello students, good morning to all. Welcome to online classes of Kerala Public School. This is me, Narendra Kumar. Today we will continue our chapter Heron's Formula of class 9th, and today we will discuss on exercise 12.4 of this chapter from NCERT exemplar book. So let's start. In the last video we have covered up to question number 4 of exercise 12.4. So we will start today from question number 5. So let me read. A field is in the shape of a trapezium having parallel sides 90 meter and 30 meter. These sides meet the third side at right angle. The length of fourth side is 100 meter. If cost rupees 4 to plow 1 meter square of the field, find the total cost of plowing the field. So let us see the solution, how we can solve this question. सो बच्चों क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया था उसके बिहाफ पे हमने एक फिगर ड्रॉ किया है और वो फिगर है ए बी डी सी, जो कि एक ट्रेपीजियम को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के, ठीक है। और ए बी का लेंथ है 90 मीटर और इसमें साथ डी सी का जो लेंथ है वो है 30 मीटर और एक नॉन पैरेलल साइड जो है वो है बी डी और उसका लेंथ जो है वो कितना है बेटा, 100 मीटर। समझ गए आप सभी। और एक और कंडीशन हमें इस क्वेश्चन में दी गई थी कि जो पैरेलल साइड ए बी और सी डी हैं वो थर्ड साइड ए सी को मीट करते हैं किस पे, राइट एंगल पे। इसका मतलब ये एंगल ए सी डी एक राइट एंगल है और एंगल सी ए एम भी क्या है, एक राइट एंगल है। ये दोनों राइट एंगल क्यों है, क्योंकि डी सी जो है वो ए बी के पैरेलल है। तो ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये कोइंटीरियर एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एक 90 डिग्री होगा दूसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, कोइंटीरियर एंगल से 90 डिग्री हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि हमने सॉल्व करने के लिए क्या करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डीएम, और किस पे ड्रॉ करेंगे, साइड ए बी पे। तो देखो सी डी ऑलरेडी पैरेलल था पहले ए बी के, तो सी डी जो है वो अभी ए एम के भी पैरेलल होगा। और कंस्ट्रक्शन से हमने क्या ड्रॉ किया है, ए सी के पैरेलल हमने ड्रॉ किया है डी एम को। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए एम डी सी जो है वो एक क्या बन गया, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल और पैरेलल भी होती हैं। तो पैरेलल यहाँ पे ऑलरेडी है तो हम इक्वल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसका मतलब ए एम का जो वैल्यू है हमारे पास, ए एम का जो लेंथ है वो कितना आ जाएगा, 30 मीटर। और अगर ए एम 30 मीटर आ गया तो एम बी कितना हो जाना चाहिए, एम बी हो जाएगा हमारे पास 60 मीटर। क्लियर। तो अभी हम देखते हैं, क्योंकि हमने पैरेलल ड्रॉ किया था डीएम को, तो एंगल ए सी ए एम जो है वो इक्वल होना चाहिए एंगल डी एम बी के। क्यों, क्योंकि ये हमारे कौन से एंगल रिप्रेजेंट हो रहे हैं अभी, पैरेलल लाइन ए सी और डी एम के लिए ये दोनों एंगल्स जो हैं वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब एंगल डी एम डी भी क्या हुआ, एक राइट एंगल। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल डी एम डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें हाइपोटेन्यूस जो है वो डीबी से रिप्रेजेंट किया गया जिसका लेंथ है 100 मीटर। बेस जो है वो एम बी से रिप्रेजेंट किया गया है जिसका लेंथ है 60 मीटर। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डीएम का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो इस ट्रेपीजियम के लिए हाइट भी बनेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको और फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ तो आपको वो सारी वैल्यू मिल रही है जो अभी मैंने बताया था आपको, जो भी समझाया। ए बी 90 है, ए बी 90 होने के साथ में डी सी जो है वो 30 है, डी एम परपेंडिकुलर है ए बी पे। तो यहाँ से तो वो सारी वैल्यू मिल गई। तो हमने ट्राइंगल लिया कौन सा, डी एम बी, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और पाइथागोरस थ्योरम से हमने डी एम को उसमें निकाला। तो डी एम का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी एम स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर। और डी बी का जो लेंथ था वो हमारे पास कितना था, 100, सो इट्स बिकम 100 स्क्वायर। सिमिलरली एम बी का जो लेंथ था हमारे पास वो 60, सो डी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 10,000 minus 3600, that is equal to 6400. Hence we can say dm is equal to square root of 6400, that is equal to 80 meter. So this 80 meter representing the height of trapezium. Now we will find the area of this trapezium by using its formula, and formula to find area of trapezium, that is equal to half into sum of parallel sides multiplied height, which is equal to 1 upon 2 multiply 90 plus 30
मल्टीप्लाई 80। 90 और 30 हमारे पैरेलल साइड्स थी और 80 हमारी क्या आई थी बेटा, हाइट। सो 90 प्लस 30 बिकम 120, 2 से डिवाइड कर दीजिए 60 एंड 60 मल्टीप्लाई 80 दैट इज इक्वल टू 4800 मीटर स्क्वायर। गॉट इट। तो ये क्या आया बच्चे, ये आया है हमारा एरिया और हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, कॉस्ट। So total cost to plowing the field at the rate of rupees 4 per meter square, that should equal to 4800 multiply 4, that is equal to 19,200 rupees. Got it? So we got our answer for this question. Now let us go to question number 6. So here we have question number 6. Let me read. In figure 12.5, triangle ABC has sides AB is equal to 7.5 centimeter, AC is equal to 6.5 centimeter, and BC is equal to 7 centimeter. On the base BC, parallelogram DBCE of the same area as that of triangle ABC is constructed. Find the height DF of this parallelogram. Okay. तो बच्चों आपको याद होगा इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। मैं बता देता हूँ, फिर भी आपको याद दिला देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी का हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। ओके, और जो हीरोन्स फार्मूला से एरिया आएगा ट्राइंगल एबीसी का, उसको किसके इक्वल पुट करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डीबीसीई। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डीबीसीई को आप कैसे निकालेंगे, बेस मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग हाइट से। और इसके लिए अगर हम बेस को BC लेके जा रहे हैं तो उसके रेस्पेक्ट में कॉरस्पॉन्डिंग हाइट जो है वो कितनी है बेटा, DF। तो BC की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, जो कितना है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर से आप किसका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आया है उसको अगर आप डिवाइड कर देंगे बेस BC से, तो आपके पास DF आ जाएगी। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है, आपको याद होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। आपका डाउट्स जो है उसके लिए एक नई वीडियो बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, लेट मी रीड क्वेश्चन नंबर 7। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD आर 51 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर। ए ट्रेपीजियम विद इट्स पैरेलल साइड्स QC and PD are in ratio 9:8 is cut off from the rectangle as shown in the figure 12.6. If the area of trapezium PQCD is 5/6 part of area of rectangle, find the length QC and PD. Okay. तो बच्चों क्या दिया गया है इस ट्राइंगल, इसमें क्वेश्चन में हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसके में लेंथ जो है 51 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 25 सेंटीमीटर। तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो ट्रेपीजियम इसमें से क्या किया गया है, कट किया गया है, और वो ट्रेपीजियम कौन सा है बेटा, वो ट्रेपीजियम है आपके पास DCQP। और इसमें जो साइड का रेशो दिया गया है QC और PD का, QC कौन सी साइड है, यहाँ से यहाँ तक, और PD कौन सी साइड है, ये वाली साइड। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों क्या हैं, पैरेलल साइड्स हैं। तो इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच क्या रेट दिया गया आपको, रेशो दिया गया है, वो कितना है 9:8। तो अगर आप इनके बीच कॉमन रेशो लेट कर लेंगे तो आपके पास QC का जो लेंथ है वो आ जाएगा 9x। अगर हमने x को कॉमन रेशो लेट किया है, और जो PD है वो आ जाएगी इसी तरह से आपके पास 8x। समझ गए बच्चे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो कॉमन रेशो हमने x लेट किया है QC और PD के बीच, तो QC हो जाएगा हमारे पास 9x और PD हो जाएगा हमारे पास 8x। तो अभी हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम PQCD, दैट्स इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड हाइट। और पैरेलल साइड कौन कौन सी है इसके लिए, QC और PD, जिनका जो लेंथ है वो कितना है 9x प्लस 8x। सो इट शुड इक्वल टू हाफ इंटू 9x प्लस 8x मल्टीप्लाई 25 क्या लिया गया है, 25 लिया गया है हमारे पास। इनके बीच का, पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 25 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेते हैं हमेशा, जो कि हाइट बनता है ट्रेपीजियम के लिए। ओके, सो ये इक्वल आ जाएगा बेटा हाफ इंटू 17x मल्टीप्लाई 25। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है, आप सभी को पता है। इट शुड इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 25। गॉट इट। अभी हम क्या करेंगे, जो कंडीशंस हमें दी गई थी क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम एक रिलेशन बनाएंगे। हमें क्या दिया गया था कि जो ट्रेपीजियम का एरिया है PQCD का एरिया वो 5/6 पार्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो ट्रेपीजियम का एरिया हमने निकाला, कितना मिला हमें, हाफ इंटू 17x मल्टीप्लाई 25, एंड इट इज इक्वल टू 5/6 ऑफ
51 मल्टीप्लाई 25, और 51 मल्टीप्लाई 25 किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। गॉट इट? तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा और यहाँ से किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? एक्स का। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? 5 हमें मिल जाएगा। गॉट इट? और एक्स क्या था? एक्स था हमारे पास कॉमन रेशो। तो लेंथ ऑफ साइड क्यू सी कितना हो जाएगा? 9x, दैट्स इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 45, एंड लेंथ of PD, that is equal to 8x, it should equal to 8 multiply 5 is equal to 40 centimeter. Got it? Now let us go to question number 8. In question number 8 we are given a design is made of a rectangular tiles of dimensions 50 centimeter multiply 70 centimeter as shown in figure 12.7. The design show 8 triangles, each of side 26 centimeter, 17 centimeter and 25 centimeter. Find the total area of the design and the remaining area of tiles. Got it? आपको क्या बताया गया कि एक रेक्टेंगुलर टाइल्स है जिसका डायमेंशन कितना है? 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 70 सेंटीमीटर, और इसमें एक डिज़ाइन बना हुआ है इसमें 8 ट्राइंगल्स बने हुए हैं, और उनमें से हर एक ट्राइंगल्स का जो डायमेंशन है वो कितना है? 26 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है जो डिज़ाइन है उसका एरिया, और जो रिमेनिंग एरिया बच गया है टाइल्स का वो फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले एक ट्रायंगुलर जो आप देख रहे हो डिज़ाइन है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, और क्योंकि टोटल 8 तरह के 8 डिज़ाइंस हैं तो आप 8 से मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ डिज़ाइन आ जाएगा। उसके बाद ये एरिया ऑफ डिज़ाइन को आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास रिमेनिंग एरिया आ जाएगा रेक्टेंगुलर टाइल्स का। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल्स। So it should equal to length multiply breadth, that should equal to 50 multiply 70 is equal to 3500 centimeter square. Got it? Now we will find the area of one triangular design, और ट्राइंगल की जो हमारे पास डायमेंशन थी वो कितनी थी? 25। तो 25 सेंटीमीटर को हमने लेट कर लिया ए, इसी तरह से बी को लेट कर लेंगे कितना? 17 सेंटीमीटर, सी को लेट कर लेंगे बेटा कितना? 26 सेंटीमीटर। क्योंकि इसमें हम हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे इसलिए हमने ए बी सी में उनको लेट किया है। ओके, so let's find semi parameter now. Semi parameter is equal to a plus b plus c divided by 2, that's what equal to 25 plus 17 plus 26 divided by 2 is equal to 68 divided by 2 is equal to 34 centimeter. Now we will use Heron's formula to find area of triangles ABC, and it should equal to square root s square into s minus a into s minus b into s minus c. Now let's put the value of a, b, c and s respectively. So by Heron's formula we got area of triangle ABC is equal to square root 34 into 34 minus 25 into 34 minus 17 into 34 minus 26, which is equal to square root 34 into 9 multiply 17 multiply 8. Okay, now we will find prime factor to simplify this. So 34 can be written as 17 multiply 2, while 9 can be written as 3 multiply 3. 17 we will remain same as 17, and 8 can be written as 2 multiply 2 multiply 2. Got it? So which is equal to square root 17. As you can see, the pair of 17 is complete, the pair of 3 is complete, and pair of 2 are also complete. So which is equal to 17 multiply 3 multiply 2 multiply 2, and which is equal to 204 centimeter square. Okay, since it is the area of one triangular design, so the total area of such 8 triangles that should equal to 204 multiply 8 is equal to 1632 centimeter square. Now area of design, which is equal to area of 8 triangular pieces, so it is equal to 1632 centimeter square, 1632 centimeter square. Now the remaining area of tiles, and which is equal to area of rectangle minus area of design. Area of rectangle we got 3500 centimeter square, and area of design recently we got 1632 centimeter square. So we got area of remaining tile, that is equal to 1868 centimeter square. You got it? So we can say that area of design is 1600